Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। आज हमारे बड़े सीनियर एक्टर, बैंकर और इसके साथ साथ वेरी जिसे कहते हैं इंथुजियास्ट पर्सन जो ज़िंदगी बड़ी भरपूर बड़ी गर्मजोशी से गुजारी है, राजू जमील साहब मेरे साथ हैं। नाम में से आपका जो है वो जुल्करनैन जमील अली था। जी जी। तो ये वहाँ से राजू कहाँ से आया? एक्चुअली इट इज़ अ निक नेम। मैं जब आई वॉज बॉर्न ऑन 14th August 1949 ओके। और मेरी फुप्पियाँ बड़ी यंग थी और ये वो मैं उनका बड़ा लाडला था। और मेरी छोटी फुप्पी जो थी वो बल्कि बड़ी फुप्पी का तो परसों इंतकाल हुआ है। दैट इज़ व्हाई आई केम टू इस्लामाबाद। वी वर देयर विद देम ऑल द टाइम। छोटी फुप्पी शी इज़ इन ह्यूस्टन। वो उन्होंने मुझे बहुत लाड किया मेरा, वो गोद में लेके फिरा करती थी, तो प्यार से मुझे राजा राजा कहा करती, मेरा राजा मेरा राजा। और राजा विद गोइंग फॉरवर्ड कन्वर्टेड इनटू राजू। मगर आपने मतलब उसको अपने नाम का हिस्सा बना लिया। नाम मेरा प्रेसिडेंट बैंक का मुझे राजू कह के बुलाता था, है ना? एवरीबडी। सही। हाँ राज, आई मीन एक होता है ना, निक हो जाता है, निक नाम हो जाता है। आई मीन और मज़ेदार निक नेम होते हैं। ये राजू कन्वर्टेड फ्रॉम राजा। राइट। कितने दिल फेंक रहे हैं आप जिंदगी दिल फेंक बेतहाशा। अच्छा, बहुत। आप ऐसे कह रहे हैं? हम उसके दिल फेंक रहे हैं जिसने अच्छे काम किए हैं, जिसने अच्छी बातें की हैं और जिसको हमने देखा है कि समथिंग गुड इज बीइंग डन बाय देम, हिम और हर। राइट। हम दिल फेंक हुमायूं सईद के भी रहे हैं। हम दिल फेंक अपने खुशी तलत के भी रहे हैं। आप नाम जानती ही नहीं कि ये हैं कौन खुशी तलत। ये इशरत हाशमी की साहबजादी हैं। शी वाज माय बेस्ट फ्रेंड and my wife is watching, may be watching this, my children may be watching this, my grandchildren may be watching it. Right. No hesitation in saying we were very good friends. Yes. Yes. और ये आपकी बड़ी कमाल बात है। But with a certain respect and Yeah. a very high respect, I know. which I always carried for. अच्छा, ये कैसे, ये जो एक आपने एक बारीक लाइन, you were always so friendly with all the beautiful ladies and the gents. And लेकिन ये कि कभी आपका वो स्कैंडल? Sometimes I was so careful with them. दैट व्हेन उस ज़माने में जब कभी पीटीवी की रिकॉर्डिंग होती थी, और ये आपको मैं नहीं, कभी आपको कोई ना कोई किसी शो में आ गई अगर मेरे साथ जिसने काम किया होगा, वो भी अब माशाल्लाह नानियाँ और दादियाँ हैं, वो आपको बताएंगी कि जब रिकॉर्डिंग ख़त्म होती थी तो माय मेन कंसर्न वाज हाउ विल यू गो होम। तो रातों को मैं हसीना मोइन को नाज़माबाद छोड़ने जाता था और फिर वहाँ से मैं डिफेंस आता था। हसीना कहती, राजू तुम तो इधर रहते हो। मैंने कहा हसीना तुम अकेली हो, मैं तुमको बगैर छोड़े हुए नहीं जाऊंगा। और ये और स्पेशली व्हेन द फीमेल्स आर अराउंड आई एम वेरी केयरफुल एंड दैट्स व्हाई आई एम अ लिटिल बिट अनपॉपुलर नाउ इन द प्रोडक्शंस कि यार ये बंदा अगर आया तो ये तो हाथ में वैसे भी आर्मी की एक स्टिक लेके बैठता है। मेरे पास मुझे बड़ा आर्मी का वो बेटन है ना, मुझे उसका बड़ा शौक है। ठीक है। मैं रखता हूँ, मेरे पास लार्ज कलेक्शन है बलोच रेजिमेंट वगैरह का। राइट। इट्स माई हॉबी। तो मैं वो हमेशा लेके जाता हूँ अपने साथ यहाँ लगा के, और ये जैसे फैशन होता है ये। तो कहते हैं यार ये बंदा हॉक आई रखता है कि कौन किससे बात कर रहा है ये वो। हालांकि नन ऑफ माई बिजनेस यार, इट्स देयर कॉल। मगर पहले का ज़माना, मगर बाद में ज़माना आ गया मोबाइल्स का, तो हमारे फरिश्तों को नहीं पता चलता कि हु इज़ इन कन्वर्सेशन विद हु व्हाइल वी आर सिटिंग एंड रीडिंग आवर लाइन्स एंड ऑल दैट। सो दैट इज समथिंग वेरी लाइक। राइट। बट आई एम वेरी केयरफुल। तो इसका मतलब जब आप I am very fatherly and very with the female staff, with the female artists. जी जी। And I tend to, guide them. तो क्या बदलाव देखा है आपने? क्या चेंजेस आ गई हैं अब जबकि लड़कियों में, आजकल की लड़कियों में पुरानी है? बेबी मैं बताऊं, मेरा लास्ट सीरियल जो मैंने किया था विद अ मेजर कास्ट, जी, we did it in चित्राल फॉर मोमिना। इट वाज अना। उसमें बड़ी कास्ट थी और ये सब वो उस कास्ट की जो बच्ची थी जो मेरी बेटी बनी थी जी। वो तो इस वक्त वन ऑफ द टॉप आर्टिस्ट हैं। आपकी इस्लामाबाद की रहने वाली हैं जी। हानिया आमिर जी जी। ये कमाल की अदाकारा। मैंने इसकी नज़रें उतारी हैं वहाँ बाकायदा कि माशाल्लाह तुम इतना अच्छा काम कर रही हो। ये लोग जो हैं आगे जाके इन्होंने, मैं 2018 से बीच में मैंने कई कैमियो रोल और किए, काफ़ी किया है, कुछ किया है, मगर सीरियल नहीं किया मैंने। ठीक है। जो होता है ना एक मेजर टाइप सीरियल, जैसे मुझे आना में मिला था, तो आई वुडंट नो कि व्हाट्स हैपनिंग देयर, राइट। बट आई हैव नॉट हर्ड
any match coming up, मैच कोई लड़का लड़की, अच्छा। दानिश तैमूर का ऐसा का आया, ठीक है, वेरी गुड, और भी होंगे कुछ, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। मगर जो ये ऐसी हैं उनके मैंने कोई देखा नहीं कि उभरते हुए आ रहे हैं और नाउ दे आर गोइंग टू बी टुगेदर एंड दे लिव हैप्पीली एवर आफ्टर वाला मामला। ठीक है। मगर व्हाट इज द सीक्रेट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर? हैं? व्हाट इज द सीक्रेट टू लिव हैप्पीली एवर आफ्टर? The secret to live happily ever after between the couple जी is that one has got to be a major and one has to be a colonel. Both cannot be a colonel. ठीक है। Remember that. एक न्याम में दो तलवारें नहीं रह सकती, एक ही रहेगी। नहीं, म्यान में आप तलवार मेजर नहीं। थे या आप कर्नल थे? हैं? आप मेजर थे या आप कर्नल मैं थे? मेजर नहीं हूँ, कैप्टन हूँ मैं। अच्छा। My wife is a brigadier. I am a captain and my daughters are colonel. अच्छा, राइट, सही। तो नहीं, ये it's really fun. It's really fun to be even at this age be guided. My daughters guide me. राइट। Lovely. I love it. सो हाउ कम यू डोंट हैव दैट, वो जो मर्दाना एक शोविनिज्म, एक हाँ? तुमको मैंने तुम्हारे ही शो में बताया था जब तुम परेशान हो गई थी कि आपने मेरी बीवी के बारे में बात की थी, वो मैं रिकॉर्डेड है, यूट्यूब पे मौजूद है वो। जी जी जी। मेरी बीवी जो है वो दुनिया की एक अनोखी तरीन शख्सियत है। आज तक कभी उसने जेवर नहीं पहना, आज तक उसने कोई सिल्क का जोड़ा नहीं पहना, आज तक उसने ये कहा नहीं कि मुझे बाजार लेके चलो, मुझे रेस्टोरेंट लेके चलो, मुझे खाना खिलाओ, मुझे यहाँ लेके चलो। खद्दर पहनती है वो, 3 कलर हैं उसके, ग्रे, वाइट, ऑफ वाइट। इसके अलावा मैंने अपनी 48 साल जिंदगी में उसको अगर किसी और चीज में देख लिया हो तो मुझे जो इबरतनाक सजा मिल सकती है मिल जाए। शादियों पे भी हैं? शादियों पे भी? शादी में, मेरी शादी में, वलीमे में मैं और वो एक रंग का खद्दर का कपड़ा पहन के, उसके बल्कि अथर वकार अजीम की, अल्लाह बख्शे, उसकी शीरीन की शादी हुई थी हमसे 10 दिन पहले, वो दोनों आए थे, तो शीरीन दुल्हन बनी हुई थी और अथर भी बाकायदा सूट। वो हमारे साथ खड़े थे तो लोग आगे उनको मुबारकबादें दे रहे हैं कि तो अब्बू के जो जानने वाले थे, तो अब्बू ने कहा कि दूल्हा दुल्हन इनके पास खड़े हैं। तो उन्होंने कहा कौन? उन्होंने कहा, अब उन्होंने कहा वो तो मेहमान आए हुए। उन्होंने कहा नहीं यार वही है, मेरा बेटा है, मेरी बहू है। तो आई मीन माई वाइफ इज अ वेरी सिंपल लेडी। राइट। अब दुनिया गया हूँ मैं रिकॉर्डिंग के लिए, स्कॉटलैंड, दुबई, मलेशिया, कहाँ हम लोग रिकॉर्डिंग के लिए गए। मैं ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल किया विद द क्रिकेट टीम एज अ मीडिया मैनेजर। मैंने कहा चलो मेरे साथ, ये कह नहीं उम्रे पे जब जा रहे हो तो ले जाना मुझे, बाकी तुम जाओ, हैव फन। एंड द बेस्ट पार्ट इज शी अलाउज मी टू, यू नो, शी हैज कॉन्फिडेंस इन मी कि जो 4-4 बजे आ रहा हूँ, 3-3 बजे आ रहा हूँ, वाइल्ड लाइफ घूम रहे हैं। आई लव डांसिंग, आई लव अटेंडिंग न्यू ईयर ईव एंड ऑल दैट, मे क्वीन बॉल, रॉक एंड रोल, एल्विस प्रेस्ले एंड ऑल दैट। आई लव ऑल दोस थिंग्स। जी जी, आई नो। एंड शी लेट्स मी डू दैट। अच्छा, लेकिन आपके कुछ पैशंस अभी, जैसे इस दफा मुझे पता चला है कि आपको वो आर्मी स्टिक का शौक है, मुझे पहले नहीं पता था। एल्विस प्रेस्ले का मुझे पता बड़ा शौक है। आई हैव लव्ड माय आर्मी। आई हैव बीन इन लव विद माय आर्मी लाइक व्हेन आई वाज, सिंस आई ओपनड माय आईज। तो गए क्यों नहीं फिर आप? फौज में क्यों नहीं गए? मुझे नौकरी की वजह से, आईएसएसबी में नौकरी की वजह से, मेरा नौकरी था, आई वाज मेडिकली अनफिट। वरना माय फादर वाज सेंडिंग मी टू द आर्मी। राइट। या अच्छा, जिंदगी में कोई पछतावा, कोई अफसोस, कुछ है, कोई रिग्रेट? अल्लाह हैज बीन वेरी काइंड विद एवरीथिंग। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, व्हेनेवर आई, मेरे जहन में जब ये आने लगता है ना कि यार ये मेरे पास ये वो है, ऑल्टिस है या करोला है, ये क्या है यार मेरे पास, तो मैं लेफ्ट पे देखता हूँ कि किसी के पास जो है वो सुजुकी है और किसी के पास मोटर बाइक है, तो मैं उधर देखता हूँ, फिर मैं ऊपर देख के अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे पास ये है। आप समझ गए ना? Got it. खूब से खूब तो दुनिया में हर एक को चाहिए होता है, मगर ये याद रखो कि जो तुमको अल्लाह ताला ने दिया वो बहुत दिया हुआ है, और वो देखो कि जिसके पास तुमसे कम है ना, तो वो ही इज ऑल्सो वेरी हैप्पी, तो यू बी ऑल्सो वेरी हैप्पी। अब आपने इतने हाई और अगर आप किसी को देखें कि इसके पास बहुत कुछ है, यानी मैं मिसाल के तौर पे कह रहा हूँ और मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, मैं आज तुम्हें कोट कर रहा हूँ, और वो अगर देखेगा वो भी तुमको किसी दिन फोन करके कह देगा ये सही कह रहे हैं। मेरा एक ऐसा दोस्त है, वो इज अ ट्रिलियनियर इन डॉलर्स एंड ही लिव्स इन एलए। उसके पास अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज दी हुई है, और 4 दफा मैं जा चुका हूँ, और वही बुलाता है मुझे।
दुनिया की हर चीज है। हम जब देखते हैं, एंजॉय करते हैं, लास वेगास जा रहे हैं, उसका पेंट हाउस, और ये सैन फ्रांसिस्को में उसका पेंट हाउस, और ये वो, तो मैं जाके वहाँ से जब मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ, मैं दुआ ये करता हूँ सुबह कि अल्लाह ताला इसको बरकतें अता कर, इसको और अता कर। यह आपको करना चाहिए अगर आप किसी को देखें कि कोई फ्लरिश कर रहा है और कोई किसी को अल्लाह ताला ने अता किया, तो आपको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह उसे और अता करे। बिल्कुल। और आपको जो अल्लाह ने अता किया है उसका आप शुक्र अदा करें कि तूने मुझे बेतहाशा अता किया, क्योंकि यू डोंट नो कि किस किस हालत में लोग हैं। बिल्कुल। तो बिल्कुल। आपको, अच्छा, आपने इतने हाई प्रोफाइल्स पे काम किया, आप मतलब बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट के उससे रिटायर हुए, फिर एक्टिंग शोबिज इंडस्ट्री को भी आपने देखा हुआ, इसमें ग्लैमर, फेम, रेस जो एक है, तो कभी स्ट्रेस्ड आउट नहीं हुआ? ये जो आपके अंदर तवक्कल की है, ये जो एक कनात की ये जो सूरत हाल है, कभी आपको कभी गड़बड़ हुआ हो? कभी आप भी स्ट्रेस्ड आउट हुए हो कि नहीं ये और कुछ करना चाहिए, पैसा और आना चाहिए, ये चीज भी बेहतर होनी चाहिए? कभी नहीं जिंदगी में? जो था, जो भी था एसेट वगैरह जो भी था हमारे पास, तीनों बेटियों में बांट दिया, सब बांट दिया, कार तक बांट दी, उनके नाम पे कर दी कि यार हमने लाइफ देख ली सब कुछ। आई हैव रिमेन पोस्टेड ओवरसीज, ज्यादातर यूएई, कतर, बहरीन वगैरह में बाहर बैंक में पोस्टेड रहा हूँ। तो बच्चों को आला से आला तालीम, कराची में आके भी आला से आला तालीम दी, और दे आर डूइंग वेरी गुड माशाल्लाह। मेरी तीनों बेटियां प्रोफेशनल हैं, काम करने वाली, बड़ी बड़ी, छोटी तो बहुत बड़ी फोटोग्राफर है पाकिस्तान की, एंड माशाल्लाह टचवुड एवरीबडी इज डूइंग फाइन। हमने कहा यार इससे पहले कि हम रवाना हों, भैया बाद में जो पेचीदगियाँ होती हैं कि यूं और ये सर्टिफिकेट और वो और ये, मैंने अपनी बेगम से कहा कि भाई आई थिंक, उसे तो अम्मी ने जो उसको जेवर दिए थे उसे एक दिन ही पहने, सब बच्चियां जब बड़ी हुई सबको बुला के कहा ये रखो, ये तुम्हारी, ये बहुत अच्छा किया आपने। लेकिन बाज़ औक़ात ना बच्चों को इस तरह से दे दे, लड़के नहीं है ना, लड़के बड़े वो होते हैं, वो फिर लेकर वालिदैन को घरों से निकाल देते हैं। मेरे अल्लाह का करम है लड़के नहीं है। हाँ। लड़के नहीं है ना, मैं खुश हूँ कि मेरा बेटा नहीं है। हाँ जी, आजकल के दौर में लड़के जो है ना वो बड़ा मुश्किल। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम भी किसी की बेटी हो माशाल्लाह जी, बेटी से ज्यादा बेस्ट फ्रेंड देयर कैन बी नोबडी बट बेटी। शी इज योर बेस्ट फ्रेंड, बाप की बेस्ट फ्रेंड होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी किसी की बेटी ही होती है जो बेटे को अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करने देती। ये जो हमारे जो फैमिली सिस्टम्स पूरे डिस्टर्ब हो गए हैं ना, आई थिंक वो अलमिया है। ये अलमिया ना, मेरे नज़दीक वो अलमिया है। देखें, मैं आपको बताऊं, हमारे माँ बाप को ज़रूरत नहीं थी कि बहुएं आके सामने बैठें और कैसे मजाल है, कोई गरम रोटी नहीं आ रही, फुल्का नहीं आ रहा। यार ये माय पेरेंट्स वर डिफरेंट, यू नो, माय फादर वाज अ वेरी डिफरेंट फिगर एंड ऑल दैट। अदबी शख्सियत। मगर मैं ये समझता हूँ, मेरा अपना, एंड मुझे लोग पसंद नहीं करते मैं जब ये बात करता हूँ। देखें, आप अगर किसी को ब्याह के लाते हैं लड़की को, और आप उस, यू आर नॉट परचेजिंग हर, वो आपकी जागीर नहीं है कि आपको यूं मेरी निगाह है तुम बैठ जाओ, तुम कैसे, मैं घर आया हूं तो तुम क्यों नहीं पूरी फुल फ्लाट तैयार बैठी हुई हो कि मेरा मियाँ आने। अरे भाई तुम क्या चीज हो यार, हु आर यू, तुम हो कौन? ये तो एक निज़ाम है, अल्लाह ताला का एक सिस्टम है कि भाई अब यहाँ बीवी और शादी हो रही हो, उसको इक्वल राइट दे के रखो यार। मुझे घर पे अगर खाने पे मैं आता हूँ, देर से आ जाता हूँ, बीवी से कह देता हूँ रख देना, मैं आके खुद माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेता हूँ। मेरी कभी डिमांड नहीं होती कि दहकती हुई रोटी आए, खाना खोलता हुआ हो, और ये ना हो, और ये प्लेट मेज पे नहीं। अल्लाह माफ करे, नॉट मी, एंड यू कैन आस्क एनीबडी, यू कैन आस्क माय वाइफ, आई विल गिव यू अ नंबर। हमें कोई मसला नहीं। आई हैव नेवर बीन इन डिमांड, एंड आई फील वेरी वेरी चीज्ड ऑफ व्हेन आई सी दिस, पीपल throwing their weight on their wife. And how you feel about the women जो बहुत nagging, हर वक्त फ़ोन करते रहना, पूछते रहना, तुम कहाँ हो, शक करते रहना, पैसे के बारे में वो रहना, अपने पेरेंट्स के बारे में, लड़के के पेरेंट्स के बारे में बहुत वो रहना कि उधर ना कुछ उसका हो जाए। उन लड़कियों के बारे में भी क्या ख्याल है? देखिए, हमें बैलेंस रखना चाहिए। वो एक बीमारी है, वो बीमारी है, वो बीमारी है। हाँ। वो देखो, आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज ये हर एक का अपना अंदाज है, अपना वो एक सिस्टम है। एक हांडिया चलाई, उसके बाद फ़ोन लिया और सामने शो लगा दिया, और वो के बस हाँ ये हुआ, उसने पता, शम्मो ने ये किया तो फत्तो ने ये किया तो ये किया। वो
You know, my wife, I mean, my model is my wife. Yeah. I mean, she is. लोग कहते हैं कि यार we don't believe what you're saying about your wife, and she's an incredible thing, माशाल्लाह. ये बड़ी बात है कि Incredible woman, I must say that. And लोग कहते हैं कि मेरी साली ने जब मैं पीछे पड़ा था ना अपनी बीवी के, वो कहाँ और मैं कहाँ, वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट पंजाब यूनिवर्सिटी की गोल्ड मेडलिस्ट और क्या क्या और पता नहीं क्या क्या, और मैं एक सेकंड डिविजनर बीए, कुछ भी नहीं, मगर मैं पीछे पड़ गया था उसके. मैंने पीछे कैसे पड़े थे? अम्मी ने कहा अपने होश ठिकाने रखो, तुम्हारे से शादी नहीं हो सकती उससे. मैंने कहा क्यों? कहा वो जानते हो क्या? मैंने कहा होगी तो हम भी आपको दिखाते हैं हम क्या हैं. अच्छा. हम लेकर आएंगे इसे आपके लिए और आपने चलना है. हो गई शादी. तो जब हुई तो मेरी साली ने मुझे एक किताब दी सादिक़ैन की, होली सिनर. बहुत बड़ी किताब है होली सिनर, वेरी हैवी बुक. अब तो पता नहीं लाखों में है वो किताब. वो उस पर उसने लिखा कि फॉर राजू एंड मोना नेचर्स टू मोस्ट अग्रीएबल ब्लंडर्स. ये करके उसने साइन करके दी कि दो ब्लंडर हैं दुनिया में जो हुए हैं और एग्रीएबल ब्लंडर हैं. अब देखना ये है कि कितने दिन शादी चलती है. अच्छा. अब मिसाल मैं लेता हूँ अपने बाप की और अपने वालिदा की शादी की. मेरे वालिद मेरी वालदा के चचा हैं थे, हर फादर्स फर्स्ट कजन. बट वो आए थे अपने फर्स्ट कजन से मिलने. ठीक है. उनको पसंद आ गई तो उन्हें अम्मा से कहा कि उन्होंने कहा दिमाग खराब है, 7.5 साल बड़ी है तुमसे वो. अच्छा, आपकी वालदा बड़ी थी? 7.5 साल अबू से बड़ी. अच्छा. तो अबू ने कहा तो क्या हो गया? 7.5 साल बड़ी है तो क्या कोई कानून है क्या है कोई? उन्होंने कहा पागल हो गए हो? उन्होंने कहा मैं तो कर रहा हूँ. सब घर में हंगामे तलवारें ये वो, उन्होंने जाके निकाह कर लिया. अच्छा. 70 साल रिफाकत रही है. लोगों ने कस्में खाई थी कि हफ्ते 10 दिन से ज्यादा शादी नहीं चलेगी. अच्छा माशाल्लाह. 70 years. अम्मी left first. Then he couldn't bear her. She left within 2 years after her. So ये प्यार की मोहब्बत की बड़ी जबरदस्ती दास्तान है. मेरा दिल नहीं चाह रहा ब्रेक लेने का, लेकिन लेनी है. ब्रेक लेने आप. So ब्रेक लेके हम आते हैं वापस. स्टे विद अस. और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ सारी वो ढूंढ लाए.